इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। ये क्या कर रहा है बैठ के वहां पर? मुसलमान के बड़े बड़े जो भी लीडर थे सबको किसी न किसी के मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रहा था कि मुसलमान बैठ के जेल के अंदर साजिश कर दिया, लेकिन वो एक ही घंटा काफी है पप्पू यादव के लिए। लालू जी के राज में मौका इन लोगों को मिला था छिटमन के सबके। कि हमको मंदिर से दिक्कत है, मंदिर में भजन बजता है तो हमको दिक्कत है। और जिस सरकार को जो मर्डर हुआ था पूर्णिया में, किसने मरवाया था? हम एक ट्रक चूड़ी भेजेंगे इनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। बाबा सिद्दीकी के मृत्यु के बाद से ही जब से लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नाम सामने दे दिया है, जिसके बाद से ही अब सियासी हलचल तेज हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि अब पप्पू यादव ने भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और 2 टूके का अपराधी कह दिया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि अगर मुझे 24 घंटे का समय मिल जाता है तो मैं लॉरेंस बिश्नोई के सारे नेटवर्क को समाप्त कर दूंगा। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इसे कैसे देख रही है और जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा है क्या वो सच में कर सकते हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी का जो देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव उस व्यक्ति का नाम है जो पप्पू यादव आंधी को भी रोक दे। अच्छा। और लॉरेंस बिश्नोई क्या उनके आगे है? अरे उसके गैंग को समाप्त करने के लिए एक ही घंटा काफ़ी है पप्पू यादव के लिए। और जिस क्रिमिनल को या आतंकी संगठन को संरक्षक देती है सरकार, जेलों में रहकर वीडियो क्लिप के द्वारा बयान देता है, अब समझ जाइए कि सरकार कितनी नाकारापन है वहाँ का, जो दर्शाता है 22+ सुरक्षा के दरमियान में क्रिमिनल आता है, लगातार 3 गोलियां या 4 गोलियां बरसा देता है। ये दुर्भाग्य है ने, बम्बे ऐसे शहर में अपराधी अपना फन उठा के चल रहे हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, गृह विभाग सोया हुआ है। तो इससे माना जाने कि लगातार 2014 के बाद जिस तरह से सरकार बनने के बाद लगातार मुसलमानों पर ही टारगेट किया जाता है। अच्छा, सीधा टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मगर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का काम को अंडर एज लड़का लोगों से क्राइम करा रही है। और जितना दोषी अपराधी है उतने ही दोषी आपको सरकार भी वहाँ की है। अच्छा, बाबा सिद्दीकी के मृत्यु के बाद से जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने सामने आकर कहा है कि उसने जिम्मेदारी ले ली है, तो और उसके बाद से अब पप्पू यादव उसको लेकर कह रहे हैं कि 24 घंटे का समय दे दिया जाए तो मैं उसके सारे नेटवर्क को समाप्त कर दूंगा। कैसे देखते हैं? पप्पू यादव जो बोल रहे हैं वो वाकई में जो बोलते हैं करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी करते हैं। अच्छा। जिस तरह से कोरोना में और बाढ़ में जिससे बढ़ चढ़ के पप्पू यादव ने हिस्सा लिया था, अगर सही में 24 घंटे का समय दे दी जाए, ये तो गृह मंत्री जो हमारा है ना, इसको चूड़ी भेजना चाहिए। हम एक ट्रक चूड़ी भेजेंगे इनके लिए, गृह मंत्री के लिए, अमित शाह के लिए एक ट्रक चूड़ी भेजेंगे। जेल से बैठा वो व्यक्ति किसी साजिश को अंजाम देता है और उसके बाद अपना क्लेम लेता है कि हमने मरवाया है बाबा सिद्दीकी को, और ये गृह मंत्री हाथ में चूड़ी बांध के मुंह पे दही जमा के बैठा हुआ है। इसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। ये क्या कर रहा है बैठ के वहां पर? जो जेल में अपराधी जो बंद है वो वहां से बैठ के साजिश कर रहा है और हमारे गृह मंत्री चुप है। और इसको अंदर मरवाइए आप, जैसे मुसलमानों को जेल के अंदर मरवाने का काम करती है आपकी पार्टी। जैसे जब से आपकी सरकार बनी है तब से देख लीजिए मुसलमान को टारगेट किया गया, और हर जगह में, हर राज्य में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह पे किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमान के बड़े बड़े जो भी लीडर थे सबको किसी न किसी के मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों? और जितने भी विपक्ष में, जितने भी सत्ता में बैठे हुए हैं, बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान हैं, आरजेडी में बहुत सारे मुसलमान हैं, जदयू में बहुत सारे मुसलमान हैं, इन सबके मुंह पर दही जमा हुआ है। ये सब खुल के नहीं आते सामने। अरे आप नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं आओगे तो कभी नहीं आओगे। ये आखिरी मौका है। अब कोई लीडर नहीं जाए, खुल के तुमको बोलना पड़ेगा, खुल के विरोध करना पड़ेगा। और अमित शाह को चूड़ी भेजवाऊंगा मैं, उनको पहनना होगा, और नहीं तो शर्म के मारे उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने गद्दी से। पप्पू यादव 2 टूक का अपराधी कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। बिल्कुल है, गैंगस्टर है वो बड़े। देखिए बात है, देखिए उसका जो बैकग्राउंड हमने देखा, जब इनका बाबा सिद्दीकी का जब हत्या हुआ, उसका बैकग्राउंड हमने देखा, तो हमने देखा कि वो जेल गया, 7 साल के लिए जेल गया था वो, ठीक है। वो 7 साल के लिए जेल गया, उसके बाद गिरोह बनाया, जिस हत्याकांड में गया था वो गिरोह बनाया वहाँ पर। उसके बाद 7 साल के बाद और करवास उसको सजा हो गया।
अरकाबाद से, तो वो गैंग के अंदर से जितने भी लोग बेल पे जाते हैं, जितने लोग छूटते हैं, वो सबके संपर्क में, सबके टच में है। बोलता है पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम वापस आओगे तो मेरे ही पास आओगे। इस तरह का बयान खुल के सामने आ रहा है। इस तरह का हमने सोशल मीडिया पे देखा, पूरा सर्च किया तब तो ये बहुत बड़ा दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़ा नाम देते थे कि बिहार का अंडरवर्ल्ड है, ये है। ये कौन है जो जेल से बैठ के साजिश कर रहा है बाहर आम आदमी को या किसी नेता को? जब नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे? एक नेता, एक सांसद रह चुके हैं, जब उनका हत्या हो जाता है, जेल से रचा हुआ साजिश है, इसमें लोग नहीं बोलते हैं। कहा है कि अगर वो जात के अगर मुसलमान रहते ना तो अभी पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रहता कि मुसलमान बैठ के जेल के अंदर साजिश कर दिया, लेकिन वो जात का मुसलमान नहीं था। अच्छा, तो क्या पप्पू यादव को सच में अगर मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे? बिल्कुल, 24 घंटे के लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे फिल्म नायक में हुआ था। अमिश पुरी ने इस्तीफा देके अनिल कपूर को दिया था, वैसे गृह मंत्री को इस्तीफा देके और पप्पू यादव को 24 घंटे के लिए गृह मंत्री दिया जाए। डू एंड डाई कर देंगे। जितना भी ग्रोह है, जिस भी समाज का है, जिस भी जात का, आतंकवादी का, इसका कोई जात नहीं होता है, सबको पप्पू यादव साफ कर देंगे। इतना समता है। फिल्म का नायक है, नायक फिल्म का पप्पू यादव हीरो है। अच्छा, यस, पप्पू यादव बन गया तो हम लोग का बिहार का कुछ किस्मत चमक सकता है। अच्छा, पप्पू यादव कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कि अगर मुझे 24 घंटे का समय मिल जाता है तो उसका पूरा नेटवर्क मैं समाप्त कर दूंगा। सही बात होगा, मतलब कर देंगे अगर मौका एकदम मिलता है। एकदम कर देंगे। जाके ये देखिए, बिहार के नेता नहीं है पप्पू यादव, बिहार के बेटा है पप्पू यादव। जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता है वो भी करता है। ऐसा लाल है बिहार का वो, ठीक है। बाबा सिद्दीकी भी बिहार से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, अरे वो तो सोशल वर्कर थे, चाहे जनता के प्रति हो या अभिनेता के प्रति हो, हर के प्रति उनका दिल जमा था। उनका जो अंतिम यात्रा, जिसको ठेठ में जनाजा कहते हैं, उस जनाजे में भीड़ देखिए, हर जाति की है। सरदार भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, हर जाति के लोग उनके जनाजा में शामिल थे। क्यों? वैसा प्यार था, वैसा लगाव था, वैसा उनका अपना छवि था एक, ठीक है। ऐसे आदमी को आप शूट एंड साइड कर दे रहे हैं, 20 चढ़ा पे मार दे रहे हैं। आगे चल के हमारे आम जनता जो है, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जो नेता हैं, ये समझिए कि इनके शासन में, भाजपा शासन में कोई सेफ नहीं है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। जैसे कि देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े लीडरों को जो संसद रह चुके हैं, उनको मौत के घाट उठा दिया गया। पुलिस कस्टडी में आज जैसे पत्रकार आते हैं और इंटरव्यू लेने के बहाने गोली मार देते हैं। हमको आपसे भी डर लग रहा है कि आप भी कहीं पिस्टल लेके नहीं आई हो, ठीक है। हमको आपसे भी डर लगता है कि पत्रकार आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। किसका बात कर रहे हैं आप समझ नहीं होंगे, ठीक है। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में रहता है, पत्रकार जाते हैं, उसको गोली मार देते हैं। और संविधान है ना हमारे देश में, संविधान जो करेगा, संविधान का पालन करते हैं। न्यायालय का हम लोग पालन करते हैं, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय जो उचित कार्रवाई करेगी उसका करते हैं हम। तो आप कैसे किसी को दिन दहाड़े मार दिएगा? कानून कैसे हाथ में ले लीजिएगा आप? कि कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव को लेकर? पप्पू यादव जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे का समय मिलता है तो लॉरेंस बिश्नोई का जितना भी नेटवर्क है पूरा समाप्त कर दूंगा। पहले जांच हो जाने दीजिए, क्लियर हो जाए कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। जिम्मेवारी अगर ले ले, अरे वो चेक हो रहा है, फेक न्यूज भी आता है इस समय। अगर क्लियर हो जाए कि लॉरेंस बिश्नोई अगर कांड वो किए हैं तो पप्पू यादव का समर्थन हम लोग करेंगे, पप्पू यादव का बयान का समर्थन करेंगे। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो करते हैं वो करके दिखाते ही है। हाँ, पप्पू यादव जी तो जो बोलते हैं वो करके तो दिखाते इस हैं। बार भी जो बोल रहे हैं, अगर उनको मौका मिलता है करेंगे? हाँ, पक्का करेंगे वो। पक्का करेंगे। मर्द आदमी है। हाँ। देखिए, बाबा सिद्दीकी के मृत्यु के बाद से ही लगातार सियासी हलचल तेज है और वहीं लॉरेंस बिश्नोई सामने आकर कहते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं कि मैं उनको मतलब मारा हूँ। उसके बाद से अब पप्पू यादव बयान दे रहे हैं कि 24 घंटे में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उनके सारे गैंग को समाप्त कर दूंगा। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? इस बयान को क्या देखना है? इस बयान को पप्पू यादव ने अपने फायदे के लिए बोले हैं, अपने फायदे के लिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए, इसलिए अपने फायदे के लिए बोले हैं क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा पप्पू यादव जी को कि मैं उनको बहुत अच्छा नेता मानता था, ठीक है। पूर्णिया से उनको सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं दिया है, हिंदू भी वोट दिया है, तब वो सांसद वहाँ से बने हैं। आज उसी जगह पे बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसके जगह पर अगर कोई हिंदू नेता का हत्या वहाँ पे होता तो पप्पू यादव का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। उन्होंने स्टेटमेंट सिर्फ दिया है मुस्लिम के वजह से कि हमारा मुस्लिम वोट बिगड़े नहीं, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कहाँ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? आपको हम ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएंगे, आपको हम ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो लोग कहते हैं
कि मुस्लिम को छेड़ा जा रहा है, चाहे मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है। मुस्लिम के एक युवक ने बयान आकर दिया है कि हमको मंदिर से दिक्कत होता है। जहाँ पे उस मोहल्ला में जनसंख्या मुस्लिम का थोड़ा ज़्यादा है, हिंदू का कम है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, पत्रकार के सामने खुलकर बोला जा रहा है कि हमको मंदिर से दिक्कत है, मंदिर में भजन बजता है तो हमको दिक्कत है। तो भैया आपका जो थी मस्जिद में जब नमाज पढ़ा जाता है तो हमको दिक्कत नहीं होता है। कहाँ दिक्कत होता है? दिन भर में 3 बार नमाज आपका सुबह दोपहर शाम में पढ़ा जाता है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर हमारा मंदिरों से आपको क्यों प्रॉब्लम होता है? ये बताइए, कहाँ मुस्लिम खतरा में? कौन बता रहा है, कौन कर रहा है? पप्पू यादव अपने फायदे के लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए वो बोले हैं कि मेरा मुस्लिम का वोट नहीं बिगड़े, इसलिए पप्पू यादव बोले। नवादा कांड पे पप्पू यादव काहे नहीं बोले जाके? नवादा में जला दिया गया, उतना महादलितों को उतना जला दिया गया। नवादा में इतना बड़ा बड़ा तो मंत्री गया तो पीएम आवास दे दिया, के दिया है खाने के लिए तरह से उसको खूब चला रहे हैं। और जिस सरकार को जो मर्डर हुआ था पूर्णिया में, वो किसने मरवाया था? अजीत सरकार को यही ना मरवाए थे, हत्या किए थे। और हत्या करने के बाद ही जेल में रहे। इनकी पत्नी सांसद रही कांग्रेस से, कैसे कैसे बेल के बाहर निकले और आज चल रहे हैं महात्मा गांधी बने। ये बताइए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और उसके बाद से अब लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेवारी लेते हैं। अब पप्पू यादव साफ तौर पर बयान देते हैं कि 24 घंटे का समय मिलता है। अरे भाई, आपको समय यहाँ मिला था ना, आपसे गुंडागर्दी कौन किया? पूरा मिथिलांचल के बहू बेटी के साथ आप इज्जत लूटते थे। जब अथी का मंडल कमीशन लागू हुआ तो क्या किए आप मिथिलांचल के लोग कोसी के में? अरे आपको कोई ढूंढ के धोया हुआ थोड़े ही आदमी है। आज चल रहे हैं इसको आप लोग महात्मा गांधी बनाए हुए। तो मौका मिलेगा तो वो करेंगे ना। 24 करेंगे मौका इसने आदमी को मिलता है। माथा खराब है आप लोग को। ऐसे आदमी को मौका मिलता है। मौका मिला था लालू जी के राज में, मौका इन लोग को मिला था छिटवन के सबके सब किया था, सब नहीं था। कोसी में ही घर में हेल के लोग बलात्कार किया है। अजीत सरकार को पूर्णिया में मर्डर कर दिया, वहाँ का एमपी था अजीत सरकार, आपको जन्मों न हुआ होगा। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं आप लोग जनता की बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 7 वॉच। धन्यवाद।